मोदी सरकार ने तो इधर ऐसे डेवलपमेंट के बारे में कुछ भाषण ही नहीं किया आज तक। मामा क्या कहेंगे आप इलेक्शन के बारे में, क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहा है कोल्हापुर इस बार? इस बार तो कोल्हापुर शाहू महाराज की तरफ ही जा रहा है। अभी तो महंगाई फुल तो बढ़ी, अभी तो कम तो नहीं हुई। वो सिर्फ बोलती है, आश्वासन दे, अभी तक तो कुछ कहे नहीं। अभी तो मोदी सरकार तो नहीं चाहिए। इलेक्शन में जो उनके खड़े उनकी सत्ता थी पहले 5 साल तक, तो ऐसा कोई खास काम नहीं है उनका कि दिखा सके। कोल्हापुर के मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। लगातार आप देख रहे द वायर, मैं हूं अतुल होवाले। लगातार द वायर महाराष्ट्र लोकसभा की कवरेज कर रहा है और आज हम आ पहुंचे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में। कोल्हापुर जो कि फेमस है अपने खाने के लिए, कोल्हापुर जो कि फेमस है अपने फुटबॉल के लिए, अपनी कुश्ती के लिए। यहाँ से परंपरागत कुश्ती जो खेली जाती थी उसके लिए कोल्हापुर फेमस है। लेकिन चुनावी सियासत के अखाड़े में अभी इस समय ये जो मुकाबला हो रहा है वो इंडिया अलायंस वर्सेस महायुति के बीच में हो रहा है। इंडिया अलायंस ने यहाँ से छत्रपति शाहू महाराज को उम्मीदवार बनाया है, वही दूसरी तरफ महायुति ने मंडलिक जो शिवसेना के हैं उनको यहाँ से उम्मीदवारी दी है। मैं अभी कोल्हापुर का हिस्टोरिकल प्लेस, ये जो चौक है यहाँ पे हूँ, छत्रपति शाहू महाराज का ये चौक है, यहाँ पर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातें करते हैं कि इस साल कोल्हापुर का इलेक्शन कैसे होता है, किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं। आने वाले 7 तारीख को कोल्हापुर में वोटिंग होने वाली है। क्या कहेंगे आप, इस साल क्या माहौल है, चुनावी माहौल कोल्हापुर में? इधर 70% तो छत्रपति शाहू महाराज जी के नाम का ढिंडोरा है इधर। क्या कारण बताएंगे मुझे? उन्होंने इधर जो ऐतिहासिक जो ख्यालात रहते हैं वो इधर हर एक इंसान के बीच, हर एक इंसान के नाते के बीच में एक संभाल के रखा है, बोलते हुए वैसा कुछ तो किया है। और इधर का जो फुटबॉल भी है वो प्रेसिडेंट है यहाँ के। और इधर का फुटबॉल मतलब वो बोलते ना, एक अपने कोल्हापुर में एक डायलॉग है, क्रिकेट वेडा देशात फुटबॉल वेडे कोल्हापुर करके। वो पूरे भारत देश से और भारत देश के बाहर तक पहुँचाया है उन्होंने फुटबॉल। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसे यंग लोग शाहू महाराज जी को ही वोट करें। फुटबॉल का आपने जिक्र किया, लेकिन फुटबॉल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेली जाती है, फॉलो की जाती है, ठीक है, लेकिन फुटबॉल का जितना डेवलपमेंट होना था उतना हुआ है कोल्हापुर में? हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। कब हो जाएगा? क्योंकि जब से हिस्टोरिकली कोल्हापुर देख रहे हैं, जब से शाहू महाराज थे तब से कोल्हापुर में फुटबॉल है। लेकिन कोल्हापुर का एक ही स्टेडियम है यहाँ पर, जहाँ पर KSA के लीग के मैचेस होते हैं। ऐसे 2-3 स्टेडियम होने चाहिए थे, ऐसा नहीं लगता आपको? अभी तो आमने सामने 2 स्टेडियम है। एक छत्रपति शिवाजी स्टेडियम है, वो क्रिकेट का है, और एक छत्रपति शाहू स्टेडियम है, वो फुटबॉल का स्टेडियम है। ज़्यादा से ज़्यादा इधर ज़्यादा फुटबॉल को प्रोत्साहन देते हैं इधर के लोग। तो इधर फुटबॉल जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। अभी शाहू महाराज अगर खासदार हो जाएंगे तो 100% वो अपडेट हो जाएगा पूरा, ग्राउंड से लेके मैनेजमेंट तक। और जो प्रेसिडेंट है हमारे छत्रपति मालूजी वो किधर कम नहीं होने देते फुटबॉल। 10 सालों को कैसे देखते हैं? मोदी सरकार के 10 सालों का आप कैसे देखते हैं? मोदी सरकार ने तो इधर ऐसे डेवलपमेंट के बारे में कुछ भाषण ही नहीं किया आज तक। वो सिर्फ जात पात ये वो यही सिर्फ बात करते। इधर डेवलपमेंट के नाम से कोई नहीं। अभी ये संजय मंडलिक इधर के विद्यमान खासदार है, तो उन्होंने कभी इधर सिटी में लोगों के मतलब, वो तो खासदार है, वो हर एक लोग तक, हर एक इंसान तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन जो बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, वहाँ तक भी पहुँचने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे कि कैंडिडेट अलग पसंद करने की चॉइस करेंगे। आप क्या कहेंगे, कितने साल से आप ये सोडा जो है वो बेच रहे हैं? 10 सालों में कैसे रहे मोदी सरकार के 10 साल? आपको किस तरह से देखते हैं एक आम कोल्हापुर करके आप इस इलेक्शन को? अभी हम तो 10 साल से इधर धंधा करते हैं, उतना क्या संजय मंडलिक के तो इतना क्या काम कुछ किए नहीं इधर। अभी देखिए छत्रपति ठहरे, देखिए। ये भैया आइए आप भी। ये आप जो 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, वो किस तरह से रहा एक आम आदमी के तौर के लिए, आपको कैसे लगता है वो? अभी तो महंगाई फुल तो बढ़ी, अभी तो कम तो नहीं हुई। वो सिर्फ बोलती है, आश्वासन दे, अभी तक तो कुछ कहे नहीं। अभी तो मोदी सरकार तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए, कारण बताइए मुझे। जात पे इधर बहुत झगड़े हुए अभी तो।
जातिगत झगड़ों का हम देखें तो कोल्हापुर को एक सद्भावना का शहर, शांति का शहर, जब से शाहू महाराज का यहाँ पर स्टैचू है, शाहू महाराज ने अपने कार्यकाल में कभी भेदभाव नहीं किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे देखा कि कुछ दंगे हुए, दंगे फसाद हुए, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम हुआ, क्यों हुआ, क्या किसके जड़ क्या लगता है आपको, किन कारण क्या है इसके पीछे? वही इलेक्शन के इसमें सब राजकारण के लोग ही शामिल थे उसमें। इस साल किस तरह से देखते हैं इलेक्शन को, डेवलपमेंट के तौर पर कोल्हापुर को आप किस तरह से देखते हैं एक आम आदमी के? तो डेवलपमेंट देखेंगे अभी कौन आने वाला क्या आने वाला तो मेरे को तो मालूम नहीं ना अभी। इन्होंने बताया कि जिस एक कोल्हापुर जो है वो सद्भावना का शहर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर दंगे हुए हैं जिसके तहत वो बहुत ही परेशान है, और डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं, कुछ युवा वोटर्स हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। मामा क्या कहेंगे आप इलेक्शन के बारे में, क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहा है कोल्हापुर इस बार? इस बार तो कोल्हापुर शाहू महाराज की तरफ ही जा रहा है। क्यों, कारण क्या है? आज कोल्हापुर नगरी में रह के हम लोग आज कौन सा डैम का पानी, आज कोल्हापुर में जो पानी आता है वो शाहू महाराज की ही पुण्याई है। आज शाहू महाराज के वजह से आज कोल्हापुर के लोग पानी के लिए कुछ तकलीफ नहीं लेते। आज शाहू महाराज के वजह से कोई धर्मशाला, कोई सामाजिक कार्य जो वो शाहू महाराज ने बनाए है, तो महाराज की वो उन्होंने आज कोल्हापुर में रहने वालों के लिए ही बनाए है, कोल्हापुर में रहने वाले नागरिक के लिए ही बनाया है। तो आज उनको ही हमको वोट देना ज़रूरी है। यही कि वो जो कुछ अभी महाराज का पुतला रहो या किसी अम्बेडकर का रहो, कोई तो अपना जो गलत एक आदमी करता है भुगतना सबको पड़ता है, करने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बारे में सोचने वाले हजार देखिए ये किया किसने, करता तो अकेला ही है। लेकिन जो कोल्हापुर में हमारा हिंदू मुस्लिम का है वो तो आज तक तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार ही हुआ है। आज मेरी उम्र 48 है, 48, तो 48 सालों में तो मैंने कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, तो मैं जिधर रहता हूँ मेरा गली और मुस्लिम समाज का गली एक ही है, तो आज तक हम लोगों का तो कभी नहीं हुआ, मिलजुल के हम लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ फर्स्ट टाइम वोटर है, आप बात करेंगे, क्या लगता है आपको इलेक्शंस के बारे में? ये जो अभी कोल्हापुर का इलेक्शन आ रहा है इसके बारे में क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, अभी आएंगे तो राजे ही आएंगे, शाहू महाराज, और कुछ नहीं। क्यों, कारण क्या है? राजा है, अच्छा ही सोचेंगे जनता का, क्योंकि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हम ये जो लोकशाही में हम जीते हैं, यहाँ पर राजेशाही नहीं होते, लेकिन उनको तो चुन के आना पड़ेगा पहले। तो वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में जो उनके खड़े हैं उनकी सत्ता थी पहले 5 साल तक, तो ऐसा कोई खास काम नहीं है उनका कि दिखा सके। कोल्हापुर के मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। सत्ता में थी भाजपा, फिर भी ऐसा कुछ मतलब ये नहीं हुआ है, तो वो भी एक कारण है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे? आपको वोटिंग है तो पहली बार वोटिंग कर रहे हो आप? इस साल पहली बार। क्या लगता है, माहौल कैसा है कोल्हापुर का? अभी तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या होगा माहौल। क्या डेवलपमेंट हुआ है 10 साल में, पिछले 10 साल में कोल्हापुर का डेवलपमेंट कुछ हुआ है? क्या लगता है आपको मोदी सरकार के कार्यकाल में? हमें तो नहीं लगता कुछ डेवलपमेंट हुआ है। देखेंगे अभी इस साल क्या करते हैं, कोई आएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। इलेक्शन क्या कहेंगे इलेक्शंस के बारे में? शाहू महाराज और मंडलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? शाहू महाराज आएगा। क्यों आएंगे शाहू महाराज? यहाँ पर थोड़ा सा इस नहीं इधर हाँ, क्यों आएंगे शाहू महाराज? 2 चीज़ें बताओ मुझे आप। अब शाहू महाराज का क्या है मालूम, क्या उनके पिताजी सब कोल्हापुर जिले वास्ते बहुत करा है, इसलिए वो लोग को राजा है नहीं, इसलिए वो शाहू महाराज जाने वाला है। 10 साल को आप किस तरह से देखते हैं कि आम जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं उसमें 10 साल आप किस तरह से देखते हैं? कोई विकास हुआ है कोल्हापुर में? क्या का विकास कैसा है? विकास क्या होगा, कभी हुआ नहीं होता। अभी शाहू महाराज ही हमारे आने वाला हो, ऐसा है हमारा, शाहू महाराज आने चाहिए।
यहाँ के सांसद थे 10 साल, उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पर? ऐसा काम थोड़ा काम करा है, थोड़ा काम नहीं। सरकार ऐसा बोलता है वो ऐसा करता है। सब रिक्शा वाले के लिए यूँ बोलता है तुमको यूँ मिलेगा वो मिलेगा, क्या नहीं मिला रिक्शा वाले को ऐसा। महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत बढ़िया है। अभी वो गैस टंकी अभी कम कर रहा है, 1100 रुपये गैस टंकी हो गया था। पश्चिम में 1100 रुपये गैस टंकी हो गया। अभी वो तुर दाल 130-40 रुपये से 150 से हो गया तुर दाल। महंगाई बहुत है इधर, क्या भी अब विचार करना चाहिए इस सरकार ने। तो ये थे कुछ आम कोल्हापुरकर जिनसे हमने जाना कि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस है, कोल्हापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी किस साइड खड़ी है या विकास के बारे में उनका क्या कहना है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि विकास तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ। तो इस साल बहुत ही अपेक्षाएं है लोगों की कि यहाँ के जो छत्रपति है शाहू महाराज, वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से इलेक्शन। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो छत्रपति शाहू के फेवर में है क्योंकि विकास के नाम पर कोल्हापुर में डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।